बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन जो कि हम बिना लेस के बनाएंगे। इसमें कोई किसी किस्म की लेस नहीं लगाएंगे और गेंजा नहीं लगाएंगे क्योंकि ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा पुरानी हो चुकी हैं। आज हम कुछ नया बनाएंगे जिसमें हम सिर्फ फैब्रिक का इस्तेमाल करेंगे। ये मैंने कॉटन फैब्रिक लिया है प्लेन कंट्रास्ट में, जिसके ऊपर हम डिज़ाइन बनाएंगे वो हमारा प्रिंटेड है, वो भी कॉटन में है, डोरिया कॉटन। तो विंटर के लिहाज से है डिज़ाइन, बहुत ही खूबसूरत बनेगा। वीडियो को आखिर तक देखिएगा बिना स्किप किए। वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक शेयर कीजिएगा। यहाँ पे मैंने फैब्रिक को इस तरह से बिछा लिया है और ये देखें दोनों फैब्रिक मैंने ऐसे बिछाए हैं। ये 4 तह हैं इसकी। अब स्केल को इसके ऊपर रखेंगे और इसकी किनारी वाली साइड के ऊपर एक निशान लगा देंगे। हमें यहाँ पे पट्टी 1.5 इंच चौड़ी चाहिए, 1 इंच भी बना सकते हैं आप, लेकिन हमें 1.5 इंच पे निशान लगाने हैं। यहाँ पे दोनों साइडों पे इसी तरह से 1.5 इंच के फासले पे निशान लगाएंगे और फिर इन निशानों को स्केल की मदद से ऐसे आपस में मिला देंगे। इस तरीके से हमारी सभी पट्टियाँ जो हैं वो एक साथ कटिंग हो जाएंगी और उनका जो मार्जिन है वो भी बिल्कुल बराबर आएगा। अब निशान के ऊपर ऊपर इसको हम कटिंग कर लेंगे। तो ये 3 निशान मैंने लगाए हैं क्योंकि हमें 12 पट्टियाँ चाहिए टोटल। ये देखें इस तरह से कटिंग हमारी हो चुकी है। कटिंग के बाद ये देखें दोनों कलर को मैंने अलग अलग कर लिया। अब यहाँ से हमने पट्टियों के ऊपर इस तरह से इनको सिलाई लगानी है। देखें इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे और यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। मैं गुम तरीके से इनको सिलाई करूँगी, आप चाहें तो इनको दूसरे तरीके से भी सिलाई कर सकते हैं, लेकिन वो बाहर की तरफ नज़र आती है, ज़्यादा अच्छी नहीं लगती। तो यहाँ पे मैं ज़ीरो की बुकरम का इस्तेमाल कर रही हूँ। ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है, डिज़ाइनिंग में इससे बहुत ज़्यादा फिनिशिंग आ जाती है और बहुत ही अच्छी लगती है। तो सभी पट्टियों को इनके ऊपर रख लेंगे बराबर करते हुए और इसको यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे। मुझसे यहाँ से थोड़ी सी गलती हुई क्योंकि मैंने पट्टियों को कट कर लिया, लेकिन अगर आप ज़ीरो की बुकरम का इस्तेमाल करें तो फैब्रिक को सीधा बुकरम के ऊपर पेस्ट करें, फिर बाद में कटिंग कर लें। इससे आपका टाइम भी बचेगा और आपकी पट्टियाँ जो हैं वो अच्छे से कटिंग हो जाएंगी। आपको बार बार कटिंग करनी नहीं पड़ेगी। अब मुझे यहाँ पे 2 बार कटिंग करनी पड़ी है, तो आप एक ही बार में कटिंग कर सकते हैं। तो ये देखें इस तरह से अब इसको पट्टी को ऐसे फोल्ड करेंगे और यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। ये सिलाई तकरीबन मैंने 3 पॉइंट पे लगाई है, यानी कि एक पैर से थोड़ी सी ज़्यादा। तो आप इसको यहाँ पे बारीक भी बना सकते हैं, ज़्यादा चौड़ी भी बना सकते हैं, लेकिन ये वाला जो साइज़ है ना ये बिल्कुल परफेक्ट है इस डिज़ाइन के लिए। अगर इसको ज़्यादा चौड़ा करके बनाएंगे तो वो भी खूबसूरत नहीं लगेगा और अगर ज़्यादा बारीक करेंगे तो वो लूप्स वाली शेप में चला जाएगा। तो हमें लूप्स नहीं बनाने, यहाँ पे हमें एक पतली सी पट्टी तैयार करनी है। तो इस तरह से देखें मैंने धागे को इसमें से गुजारा है और अंदर से हम सुई को निकालेंगे और बहुत ही आसानी से ये पलटी जाएंगी। हालांकि इसमें हमने बुकरम को लगाया है, ये देखें इस तरह से बहुत ही इजीली निकल जाती हैं। एक पट्टी हमारी देखें इस तरह से तैयार हो गई और अब जो बाकी की पट्टियां हैं उनको भी मैं इसी तरीके से सबको तैयार कर लूँगी। पट्टियों को बनाने के बाद मैंने इनको अच्छे से आयरन कर लिया और देखें कितनी नीट हमारी पट्टियाँ ये बनकर तैयार हुई हैं। 6 पट्टियाँ हमारी लाइट कलर की हैं और 6 पट्टियाँ हमारी डार्क कलर की हैं। यहाँ पे मैंने एक कागज़ का पीस ले लिया जिसकी लंबाई 2.5 इंच है। चौड़ाई हमने इसकी रखी है यहाँ पे 25 इंच, जो कि हमने 2 इंच एक्स्ट्रा ली है। 23 इंच हमें ये तैयार चाहिए, तो 1-1 इंच दोनों साइड पे हमने सिलाई का मार्जिन छोड़ दिया। अब यहाँ पे देखें मैंने दोनों साइडों पे 1-1 इंच का निशान लगा लिया। तो अब फैब्रिक ग्लू का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे डिज़ाइन को इसके ऊपर अटैच करने के लिए, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पे पट्टियों को कट कर लूँगी। जितनी हमने कागज़ की लंबाई ली है बिल्कुल उतनी हमने पट्टियों को कट करना है। जितनी भी हमने तैयार की हैं उसमें से मैं कुछ बचा लूँगी, बाकी हम बाद में कर लेंगे कटिंग। तो मैंने देखिए पट्टियों को कट कर लिया। अब दोनों साइडों पे फैब्रिक ग्लू लगाएंगे और पट्टियों को यहाँ पे इसके ऊपर चिपका देंगे। पहले से मैं इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि कागज़ है, जो मेरी सीखने वाली बहनें होती हैं अगर वो डायरेक्ट इसके ऊपर अप्लाई करेंगे मशीन के साथ तो कागज़ फट जाता है, तो फिर उनको मुश्किल हो जाएगी। तो ये उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है कि आप पहले फैब्रिक ग्लू के साथ इस तरह से पट्टियों को चिपका लें, जो कि आपका मार्जिन भी बिल्कुल बराबर आएगा, एक साथ बिल्कुल आपकी लग जाएंगी पट्टियाँ
और एक ही सिलाई में अटैच हो जाएंगी। बार बार सिलाई लगाएंगे तो फिर कागज़ तो फट ही जाता है। तो बेहतरीन तरीका है ये सीखने वालों के लिए। ये देखें, एक पट्टी मैंने लाइट लगाई है और दूसरी डार्क लगाई है, तो पूरे पेपर के ऊपर इसी तरह से मैं पट्टियों को चिपका लूँगी। और अब यहाँ पे देखें पट्टियाँ लगा ली हैं मैंने, एक जैसी बिल्कुल लगी हैं। ये लाइनों वाला मैंने कागज़ इसीलिए लिया था ताकि पट्टियाँ लगाने में आसानी हो जाए। तो यहाँ पे देखें हमारी पट्टियाँ जो हैं 5 पट्टियाँ बच गई हैं, हमारी 12 तैयार की थी। ये 18 इंच की एक पट्टी थी, तो आप उसी के हिसाब से कम ज़्यादा पट्टियाँ बना सकते हैं जितना भी आपने डिज़ाइन बनाना हो। तो ये देखें अब यहाँ पे मैंने साइड पे निशान लगा लिया बिल्कुल सीधा, और नीचे वाली साइड पे भी इसी तरीके से मैं सीधा निशान लगा रही हूँ। ये 2.5 इंच हमने चौड़ा लिया था पेपर, तो हमें यहाँ पे 1.5 इंच सेंटर में डिज़ाइन जो है वो तैयार चाहिए। तो 1.5 इंच पे मैंने इस तरह से निशान लगाया दोनों साइड पे, और अब इसके ऊपर एक रफ सिलाई हम चला देंगे ताकि पट्टी जो है हमारी बिल्कुल बराबर एक ही शेप में तैयार हो। ये ना हो कि कहीं से डिज़ाइन ज़्यादा चौड़ा हो जाए और कहीं से पतला हो जाए। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा नोटिस करने वाली होती हैं। इसी चीज़ से आपके डिज़ाइन में फिनिशिंग आती है और ख़ूबसूरत भी बनता है। तो अब एक एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए मैंने एक्स्ट्रा जो डोरियां थी उनको मैंने कट कर दिया दोनों साइडों से। देखें इस तरीके से फैब्रिक को यहाँ पे कट करने के बाद अब इसको हम अपनी शर्ट के साथ अटैच करेंगे। शर्ट को मैंने यहाँ पे उल्टा रखा है और डिज़ाइन को यहाँ पे मैं सीधा रखूँगी। तो ये भी एक तरीका है इसको अटैच करने का बहुत ही फिनिशिंग के साथ। तो ये देखिए इस तरह से मैंने सेंटर बना लिया शर्ट का भी और डिज़ाइन का भी। और अब जो सिलाई लगाई थी मैंने बिल्कुल उसी के ऊपर सिलाई लगानी है हमने। सिलाई ना तो हमने अंदर करनी है ना बाहर करनी है, एक ही जैसी सिलाई हमने इसके ऊपर लगानी है। नीचे वाले कपड़े को आपने खींच कर नहीं लगाना, वरना कपड़ा जो है वो खिंच जाता है और डिज़ाइन बनने के बाद अच्छा नहीं लगता। अब इसको सीधा करेंगे। यहाँ पे आप अगर बिगिनर्स हैं तो आप इसको पहले आयरन कर लें, लेकिन मैं इसी तरह से सिलाई लगा रही हूँ। अब इसको मैंने दोबारा से ऐसे पलटा और अब फिर से उसी सिलाई को हमने फॉलो करना है। जो सिलाई हमने पहले लगाई थी बिल्कुल वही सिलाई है अभी भी हमारी, तो उसी के ऊपर ऊपर हमने सिलाई लगा लेनी है। यहाँ तक अगर आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब किया करें, बेल के बटन को ज़रूर प्रेस कर लिया करें ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और जो लोग फेसबुक से देख रहे हैं वो मेरे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिएगा। तो यहाँ पे देखें मैंने इसको पलटा और पलट कर इसके ऊपर एक टॉप स्टिच लगा दी। और अब यहाँ पे मैंने एक हार्ड पेपर लिया है जिसकी चौड़ाई 4 इंच थी और लंबाई 3 इंच। अब इसको डबल फोल्ड करेंगे इस तरीके से, और यहाँ पे हमने एक पैटर्न को ड्रॉ करना है। नीचे से 1.5 इंच पे निशान लगाएंगे इस तरह से, और लंबाई में यहाँ पे देखिए जितना था उतना ही हमने लेना है, लंबाई हमने कम ज़्यादा नहीं करनी। अब इस तरीके से इसको ड्रॉ करेंगे इस तरह से सर्कल बनाते हुए। ये देखिए इस तरह से। अब ये एक निशान हो गया। अब इनको मैं सेट कर लूँगी अच्छे से। ये मैंने आपको इस तरह से रफ सा निशान लगा के दिखाया है। आप लोग ये ना सोचिएगा कि निशान सही से नहीं लगा, तो मैं बाद में इसको सेट कर लूँगी। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है, इस वजह से मेरी कोशिश है कि मैं आपको बस हल्का हल्का सा ये निशान लगा के दिखा दूँ। तो ये देखें बाद में मैंने इसको अच्छे से सेट किया था निशान को, फिर मैं इसके ऊपर कटिंग कर रही हूँ। तो हमें ये एक यहाँ पे पैटर्न तैयार करना है ताकि इसी की मदद से हम अपनी बुकरम के जो पीस हैं वो कट कर सकेंगे। हार्ड पेपर इसीलिए लिया जाता है ताकि हमारे बाकी जो डिज़ाइन हम कट करें वो एक ही शेप में बिल्कुल एक जैसे तैयार हों। तो हमें ये 2 पीस चाहिए थे, एक तो बड़ा और एक छोटा। छोटा भी इसी के अंदर से निकल आया हमारा। अब यहाँ पे हम ये गले के जो पीस निकलते हैं अंदर से बुकरम के वो ले लेंगे। इनको मैं फेंकती नहीं हूँ, तो ये देखें इस तरह से इस्तेमाल हो जाते हैं। तो आप लोग भी संभाल के रखा करें, चीज़ कभी भी ज़ाया नहीं होती है, कहीं ना कहीं काम आ ही जाती है। तो छोटे छोटे डिज़ाइन बनाने में इस तरह के पीसेस बहुत ज़्यादा काम आते हैं। तो ये मैंने बाहर वाले पैटर्न से कट किया। अब ये जो अंदर से निकला था हमारा एक पैटर्न हम अंदर वाले से कट करेंगे। तो ये देखें इस तरह से इसको भी सेम निशान लगाएंगे ऐसे, और अपने निशान के ऊपर ऊपर कट कर लेंगे। तो कटिंग आपने बहुत ही फिनिशिंग के साथ करनी है। अगर आपकी कटिंग अच्छी होगी तभी आपकी सिलाई भी अच्छी आएगी। तो 3 हमने बड़े कट करने हैं, 3 छोटे। तो मैंने इसी तरह से कट करके इनको अलग अलग फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर लिया। छोटे वाले जो थे मैंने वो लाइट कलर पे लगाए हैं और जो बड़े वाले थे वो डार्क कलर पे लगाए हैं।
तो आप लोगों का जिस हिसाब से ड्रेस हो, जो कलर हो आपके, आप उसी हिसाब से इनको लगा सकते हैं। सबको सेपरेट कर लेंगे। सेपरेट करने के बाद यहाँ पे इसकी किनारी पे सिलाई लगाएंगे। तो सर्कल वाला जब भी आप कोई डिज़ाइन बनाएं तो मशीन का जो टांका है उसको छोटा कर लिया करें। छोटे टांके से जो है सर्कल वाला डिज़ाइन बहुत ही फिनिशिंग के साथ बनता है। अगर हम बड़ा टांका रखेंगे तो डिज़ाइन में सफाई नहीं आती हमारे। तो ये देखिए इस तरह से बिल्कुल बुकरम के साथ साथ मैंने सिलाई को लगा लिया। यहाँ से पक्का करेंगे। साइड से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट कर देंगे। कट करने के बाद जो यहाँ पे कोने हैं सर्कल के, वहाँ पे हम कट लगाएंगे सिलाई को बचाते हुए बहुत ही ध्यान से। अब इसको यहाँ पे पलट लेंगे। देखें बहुत ही आसानी से पलटा जाएगा और उंगली की मदद से हम जो इसके सर्कल हैं उनको अच्छे से बाहर की तरफ पुश करेंगे। ये देखें। तो बाकी भी डिज़ाइन मैं इसी तरह से तैयार कर लूँगी। तैयार करने के बाद इनको मैंने अच्छे से आयरन भी कर लिया। देखिए बहुत ही नीट हमारे सभी सर्कल जो थे, हमने पैटर्न जो बनाए थे वो तैयार हो चुके हैं। अब छोटे वाले को बड़े वाले के ऊपर रखेंगे इस तरह से मिलाते हुए। तकरीबन आधा इंच हमारा बड़ा था नीचे वाला पैटर्न और ऊपर वाला आधा इंच छोटा था। तो बिल्कुल हमने बराबर रखना है दोनों साइडों से, ये नहीं कि एक साइड पे हो जाए या ऊपर नीचे हो जाए। तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखा करें। अब जहाँ पे हमने सिलाई लगाई है वहाँ से हम फैब्रिक को कट कर देंगे एक एक पैर का छोड़ते हुए, क्योंकि हमने बुकरम का पीस छोटा था तो फैब्रिक ज़्यादा था हमारा। मैंने उसको पहले कट नहीं किया था तो पलटने के बाद इजी हो जाता है। यहाँ पे मैंने कुछ डोरियाँ बनाकर तैयार कर ली थी। ये उरेब की डोरियाँ बनी हुई हैं जिनके लुप्स बनाए जाते हैं। इसकी वीडियो मैंने बीच में ऐड नहीं की क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, तो फिर आप लोग बीच में से स्किप कर देते हैं। तो जिसको ये डोरी बनानी नहीं आती है वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं आपको डोरी बनाना भी बता दूंगी। तो 2.5 इंच की मैंने इस तरह से ये डोरियां कट कर ली। अब यहाँ पे हमने एक पट्टी ली है जिसकी बैक पे मैंने ज़ीरो की बुकरम लगा दी थी। 2 इंच लंबाई है इसकी और 12 इंच चौड़ाई है पट्टी की। तो इस तरह से देखें सेंटर करेंगे और यहाँ पे निशान लगा लेंगे। निशान लगाने के बाद यहाँ पे इसको हमने इस तरह से रख लेना है। रखने के बाद यहाँ पे एक निशान हम लगाएंगे 7.5 इंच पे। ये सेंटर से लगाया है मैंने 7.5 इंच पे। अब यहाँ पे भी कट लगाएंगे ताकि ये निशान हमारा दोनों साइडों पे आ जाए। इस तरह से अब खोल के रखेंगे इसको। ये देखिए मैं चौक से भी लगा देती हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए। तो इस तरह से सीधा रखेंगे। अब इसको जो ये हमने पैटर्न तैयार किए थे इनका भी इस तरह से मैं ये जो नीचे वाला सर्कल है यहाँ से मैं 1 इंच का निशान लगाऊंगी। मेरे स्केल की चौड़ाई 1 इंच है। ऊपर वाले सर्कल भी हमारे 1-1 इंच के हैं, तो इतना ही मैंने नीचे वाले का साइज़ रखा है ताकि हमारा पैटर्न जो है वो बिल्कुल बराबर लगे लगा हुआ। ऐसा ना लगे कि कोई सर्कल छोटा आ रहा है और कोई बड़ा आ रहा है। तो तीनों के ऊपर मैं इसी तरह से देखें 1 इंच वाला स्केल रख रही हूँ और निशान लगा रही हूँ। अगर आपके पास ये वाला स्केल नहीं है तो आप 1 इंच का निशान लगाएं इंची टेप से और इंची टेप को ही रखकर इसके ऊपर सीधी लाइन लगा लें। अब सेंटर में भी निशान लगा लेंगे और ये जो कट हमने लगाए थे, निशान लगाए थे, उसके ऊपर रखेंगे। तो देखिए मैंने निशान के ऊपर सिलाई नहीं लगाई, मैं निशान से आगे सिलाई लगा रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे हमने निशान के ऊपर बाद में लगानी है सिलाई। ये मैं एक रफ सिलाई लगा रही हूँ इनको सिर्फ अटैच करने के लिए, क्योंकि अभी हमने यहाँ पे और भी कुछ लगाना है। तो जब वो चीज़ हम इसके ऊपर अटैच करेंगे तब हम इन निशानों के ऊपर सिलाई लगाएंगे। अब सेंटर में जो ये फासला बचा हुआ है यहाँ पे ये देखें फासला हमारा आ रहा है 3.25 इंच, यानी कि 3 इंच 2 पॉइंट। दोनों जो बीच के फासले हैं वो बराबर हैं, साइडों का जो फासला है वो थोड़ा सा कम है। अब यहाँ पे हमें लूप्स अटैच करने हैं। ये देखें इस तरह से रखेंगे। साइड में मैंने सिर्फ आधा इंच का मार्जिन छोड़ा है, आधा इंच छोड़कर मैंने आगे लूप्स को अटैच किया है। तो ये देखिए सेंटर में मैं तकरीबन 2-2 पॉइंट का फासला छोड़ रही हूँ और लूप्स को लगा रही हूँ। अब यहाँ पे भी इसी तरह से लगाएंगे जैसे हमने पीछे लगाया है। तो ये देखें इस तरह से एक के बाद एक रखते जाएंगे। लूप्स का जो हमने मार्जिन रखना है वो बिल्कुल बराबर रखना है। अब आगे वाले जो हमने सेंटर में छोड़ा हुआ है फासला, वहाँ पे भी इसी तरीके से हम लूप्स को अटैच कर लेंगे। सेंटर में हमारे 4-4 लूप्स आए हैं और साइड में हमारे 3 आए हैं क्योंकि साइड का जो मार्जिन था वो कम था। अब जो पैटर्न के ऊपर हमने निशान लगाया था उसी को फॉलो करते हुए ये देखें लूप्स के ऊपर भी लगा लेंगे ताकि हमारी जो सिलाई है वो बिल्कुल सीधी जाए निशान के ऊपर ऊपर इस तरह से। अब इसी निशान के ऊपर हमने सिलाई को लगाना है। एक और पट्टी मैंने तैयार की है यहाँ पे, उसके अंदर मैंने कोई बुकरम का इस्तेमाल नहीं किया, उसको सिंपल ही लिया ऐसे
उसको इस तरीके से रखेंगे इसके ऊपर पलटे के तौर पे, और यहाँ पे जो हमने निशान लगाया था उसी के ऊपर ऊपर इसको रखते जाएंगे और सिलाई को लगाते जाएंगे। वीडियो को मुकम्मल देखा करें बिना स्किप किए, क्योंकि बीच में जो छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं उनको आप लोग स्किप कर देते हैं तो फिर डिज़ाइन की अच्छे से समझ नहीं आती कि कहाँ पे क्या चीज़ किस तरह से लगाई गई है। तो मुकम्मल वॉच किया करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करें वीडियो को, ताकि वो लोग भी इसी तरीके से डिज़ाइनिंग बना सके। जो लोग कपड़े सिलाई करने के शौकीन होते हैं ख़ास तौर से, उनको लाजमी भेजा करें। तो अब इस तरह से इसको सीधा करेंगे और अच्छे से आयरन कर लेंगे। ये देखें आयरन करने के बाद कितनी फिनिशिंग के साथ हमारी पट्टी अटैच हुई है। अब यहाँ से मैं स्केल को रखूँगी पट्टी के ऊपर और इसी तरीके से 1 इंच का निशान लगाएंगे पूरी पट्टी के ऊपर, ताकि पट्टी हमारी बिल्कुल बराबर आए। अब इस निशान के ऊपर ऊपर हमने सिलाई को लगा लेना है। रफ़ सिलाई लगा रही हूँ मैं। ये रफ़ सिलाई लगाने के बाद अब यहाँ पे एक एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए एक्स्ट्रा जो पट्टी है उसको कट कर देंगे। कट करने के बाद इसको अब हमने दूसरे वाले डिज़ाइन के साथ अटैच करना है अपने, जो कि हमने पहले से बना कर रखा हुआ है। ये देखें बॉर्डर जो तैयार किया है उसका सेंटर मार्क कर लेंगे, और जो पहले वाला बॉर्डर था उसका भी मैंने सेंटर का निशान लगा लिया था। अब इसको इसके ऊपर रखेंगे इस तरीके से। जो कागज़ वाला डिज़ाइन है उसको मैंने ऊपर रखा है, और जो सिलाई लगी हुई थी पहले से बिल्कुल उसी के ऊपर ऊपर हमने सिलाई को लगाना है। नीचे वाला जो डिज़ाइन था वो मैंने उल्टा रखा है और ऊपर वाला डिज़ाइन सीधा रखा है। तो इस तरह से सिलाई लगाने के बाद यहाँ पे अब इस डिज़ाइन को बाहर की तरफ ऐसे पलटेंगे और ऐसे पलट देंगे। ये देखिए इस तरह से। अब इसको दूसरी साइड से मैं रख रही हूँ घुमाकर, ताकि सीधा हाथ आए और आप लोगों को अच्छे से समझ आए। जैसे हमने पहले शर्ट के साथ अटैच किया था बॉर्डर, बिल्कुल उसी तरीके से हम इसको भी अटैच कर रहे हैं। ये कितने अच्छे तरीके से फोल्ड हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने इसके अंदर ज़ीरो की बुकरम इस्तेमाल की है। अगर हम हार्ड वाली बुकरम लगाते जो कि हम गला बनाने में लगाते हैं तो ये इस तरह से फोल्ड नहीं होता, इसमें बहुत ज़्यादा एक अकड़ा हुआपन आ जाता। तो ये नरम होती है बहुत ज़्यादा। अगर आपके पास अवेलेबल हो तो आप लगा लें, अगर नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। बिना बुकरम के पट्टी आप बना सकते हैं। तो सीधा करने के बाद इसके ऊपर भी मैंने इस तरह से एक टॉप स्टिच लगा दी। ये देखें इस तरह से। अब यहाँ से सिलाई लगाने के बाद आप डिज़ाइन की लुक चेक करें कितनी कमाल की आई है। बैक साइड पे इसको पलटेंगे और इसका कागज़ रिमूव कर देंगे। बहुत ही आसानी से हो जाएगा। कागज़ को मैंने सिंगल ही लगाया था, डबल करके नहीं लगाया था। तो बहुत ज़्यादा होता है कि वो डबल डबल करके लगा देते हैं तो वो बहुत सख्त हो जाता है। अब बैक से भी देखें कितना नीट बना है हमारा डिज़ाइन। किसी किस्म का कोई धागा नहीं निकलेगा, कोई रेशे नहीं निकलेंगे। तो और फ्रंट वाली साइड की भी आप फिनिशिंग चेक करें। फाइनल लुक को आप मिस मत किया करें, क्योंकि फाइनल में ही आपको पता चलता है कि क्या चीज़ तैयार हुई है, कैसे हुई है और बनने के बाद इसकी लुक क्या आई है। तो देखें बहुत ही खूबसूरत हमारा दामन का डिज़ाइन बना है। ये दामन पे बनाया है मैंने। आप इसको स्लीव्स पे भी बना सकते हैं, ट्राउज़र पे भी बना सकते हैं। जैसे आपको अच्छा लगे आप उस तरीके से इसको डिज़ाइन कर सकते हैं। अब इस बॉर्डर की मैं आपको लेंथ दिखा देती हूँ। तो ये देखें 2 इंच 2 पॉइंट की हमारी लेंथ बनी है, और अगर लूप्स के साथ इसको देखें तो 3 इंच का बॉर्डर बना है ये। तो इसी के हिसाब से आपने अपनी शर्ट को थोड़ा सा कम कट करना है, यानी कि जितनी भी आपने लेंथ उसकी तैयार करनी है उसको थोड़ा छोटा रखना है। और अगर इस वाले पैटर्न के साथ देखें तो इसकी लंबाई 4.5 इंच आती है। यहाँ पे देखें मैंने आपको बैक की फिनिशिंग भी दिखाई थी, कितनी फिनिशिंग के साथ हमारा डिज़ाइन बना है। कोई इंटरलॉक नहीं करवाना पड़ेगा हमें और कोई तुरपाइयाँ नहीं करनी पड़ी हैं। सिर्फ एक सिलाई के साथ हमारा डिज़ाइन अटैच हो गया। और नेक का डिज़ाइन देख लें आप। यहाँ पे मैंने सिंपल इसको वी गले के साथ बनाया, स्लिट वाला नेक, बीच में 3-3 लूप्स लगा दिए हैं। और स्लीव्स को मैंने कुछ इस तरीके से डिज़ाइन किया है, जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। जो हमारी पट्टियाँ बच गई थी वो मैंने स्लीव्स के ऊपर अटैच कर दी। तो उम्मीद है आपको आज का डिज़ाइन पसंद आया होगा। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और एक अच्छा सा कमेंट करके भी बताइएगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।